नमस्कार, एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। धार्मिक संस्कारों और अनुष्ठानों का उद्देश्य ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करना है। इससे उत्सव में गहराई आती है। सबसे बड़े उत्सव में से एक है दिवाली, जो बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश एवं अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। इस दिन केवल घर को सजाने के लिए ही दिए नहीं जलाए जाते, बल्कि जीवन के गहन सत्य को जानने का प्रयास भी किया जाता है। तो आइए इस महापर्व को लेकर देखते हैं एपेक्स न्यूज इंडिया के लिए अवधेश पाठक की ये विशेष रिपोर्ट। दीप से दीप जलाते चलो, सबको गले लगाते चलो। जी हाँ, हर साल की तरह एक बार फिर चारों तरफ उल्लास का माहौल है। बाजार सजे हैं, घर रंग रोगन के बाद दमक उठे हैं। दिवाली जो आ गई है। दिवाली हमारे जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश के स्मरण का उत्सव है। प्रत्येक हृदय में ज्ञान एवं प्रेम का दीपक जलाएं और प्रत्येक चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान लाएं। दिवाली को दीपावली भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है दियों की पंक्तियाँ। दियों की पंक्तियाँ आपको याद दिलाती हैं कि जीवन के प्रत्येक पहलू पर आपको ध्यान देने और ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अच्छे गुण होते हैं और वो प्रत्येक दिया जो आप जलाते हैं इसका प्रतीक है। कुछ लोगों में सहनशीलता होती है, कुछ लोगों में प्रेम, शक्ति और उदारता होती है, जबकि अन्य लोगों में दूसरों को एक साथ लाने की योग्यता होती है। केवल एक दिया जलाकर ही संतुष्ट ना हो जाए, बल्कि हजारों दिए जलाएं। अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए आपको बहुत सारे दिए जलाने की आवश्यकता है। एक दीपक को जलाने के लिए बाती का तेल में आंशिक रूप से डूबे रहना आवश्यक है। यदि बाती तेल में पूर्ण रूप से डूबी रहेगी तो दिया नहीं जलेगा। जीवन दिए की बाती की तरह ही है। आपको संसार में रहते हुए भी इसमें होने वाली घटनाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यदि आप संसार की भौतिकता में डूब जाते हैं तो आपके जीवन में आनंद नहीं रहेगा। संसार में रहते हुए भी यदि आप भौतिक में नहीं उलझते, तब आप आनंद और ज्ञान का प्रकाश बन जाते हैं। स्वयं में ज्ञान का दीपक जलाकर और ज्ञान का संग्रह करके आप अपने अस्तित्व के सभी पहलुओं को जगा सकते हैं। दिवाली का अर्थ है वर्तमान में रहना। तो भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंताओं को छोड़ दीजिए और वर्तमान में रहिए। ये समय सभी कलेश और नकारात्मकताओं को भुला देने का है, जिन्होंने वर्ष भर हमें परेशान किया। ये समय उस ज्ञान पर प्रकाश डालने का है जो आपने प्राप्त किया और फिर एक नई शुरुआत का स्वागत किया। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में अमावस्या तिथि को दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। पूरे भारत में इस पर्व का अलग ही हर्ष और उल्लास देखने को मिलता है। इस दिन पूरा देश दियों की रोशनी से जगमगा उठता है और कहा जाता है कि दिवाली के दिन ही प्रभु श्री राम लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौट आए थे। 14 वर्ष का वनवास पूरा कर भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में लोगों ने पूरे अयोध्या को दियों की रोशनी से सजा दिया था। तभी से पूरे देश में दिवाली मनाई जाती है। तो चलिए जानते हैं इस साल दिवाली की तिथि, शुभ मुहूर्त कब है और पूजन विधि क्या है। दिवाली पर तिथि का संयोग रविवार के दिन त्रयोदशी तिथि शाम 6:04 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। 24 तारीख को शाम 5:28 पर चतुर्थी तिथि समाप्त होगी और अमावस्या तिथि आरंभ होगी। अमावस्या तिथि 25 तारीख को शाम 4:19 तक रहेगी। 24 अक्टूबर 2022 छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली साथ मनाई जाएगी।
रात में लक्ष्मी पूजा के लिए 7:02 पर रात्रि 8:23 रात्रि और निशिता मुहूर्त 11:46 रात्रि 12:37 सुबह तक शुभ मुहूर्त है। गोवर्धन पूजा इस बार 26 अक्टूबर 2022 को है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। पूजा के लिए 6:33 सुबह, 8:48 सुबह, 8:48 सुबह तक शुभ मुहूर्त है। भाई दूज का त्योहार भी इस साल 26 अक्टूबर 2022 को ही मनाया जाएगा। भाई को तिलक करने के लिए 1:18 दोपहर 3:33 तक शुभ मुहूर्त अच्छा है। इस साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि 24 और 25 अक्टूबर दोनों दिन पड़ रही है, लेकिन 25 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल से पहले ही समाप्त हो रही है। वहीं 24 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि होगी। 24 अक्टूबर को निश्चित काल में भी अमावस्या तिथि होगी। इसीलिए इस साल 24 अक्टूबर को ही पूरे देश में दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन कार्तिक अमावस्या शाम 5:30 के बाद शुरू होगी। शाम को लक्ष्मी पूजा के समय चित्रा नक्षत्र रहेगा और 5 राजयोग बनेंगे। इनके साथ बुध, शुक्र, गुरु और शनि का दुर्लभ संयोग बनेगा। इस तरह ये लक्ष्मी पर्व सुख समृद्धि देने वाला होगा। लक्ष्मी पूजा चित्रा नक्षत्र में होगी। इसके स्वामी मंगल हैं। मंगल के कारण प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉनिक कारोबार में तेजी आने के योग हैं। स्नान कराने के उपरांत लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को टीका लगाएं। माता लक्ष्मी और गणेश जी को हार पहनाएं। इसके बाद लक्ष्मी गणेश जी के सामने बताशे, मिठाइयाँ, फल, पैसे और सोने के आभूषण रखें। फिर पूरा परिवार मिलकर गणेश जी और लक्ष्मी माता की कथा सुने और फिर माँ लक्ष्मी की आरती उतारे। 24 अक्टूबर को दिवाली और 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। यह आंशिक ग्रहण है और देश में कई जगहों पर भी दिखेगा। इस वजह से दिवाली की गोवर्धन पूजा एक दिन चल गई है और ये धार्मिक नजरिए से भी खास रहेगा। 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण शाम 4 बजे से दिखेगा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के कारण गोवर्धन पूजा एक दिन टली। सूर्य ग्रहण देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में बेहतर ढंग से दिखेगा। देश के पूर्वी हिस्सों में ये नहीं दिख पाएगा क्योंकि उन जगहों पर सूर्यास्त हो चुका होगा। और इसके अलावा यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में यह आकाशीय घटना दिखेगी। और कहा जा रहा है कि एक पखवाड़े के भीतर 2 ग्रहण का होना विश्व के लिए शुभ नहीं है। महाभारत काल में भी 15 दिन में 2 सूर्य ग्रहण लगा था। उस समय महायुद्ध हुआ जिसमें लाखों लोग हताहत हुए। वर्तमान में भी विश्व में सर्वत्र तनाव है। दुनिया विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है। मानवता के समक्ष घोर संकट है। विश्व में लोग अभाव, भुखमरी और गहन शारीरिक मानसिक तनाव से त्रस्त हैं। कोई समाधान नहीं समझ आ रहा और ऐसी स्थिति में मानवीय ज्ञान के अन्यतम स्रोत वेदों की शरण जाने के सिवा कोई मार्ग नहीं है। सूर्य ग्रहण काल 25 अक्टूबर, इस पर शाम 4:42 पर, मध्यकाल शाम 5:02 पर, मोक्ष काल शाम 5:22 पर, सूर्यास्त शाम 5:37 पर। सूर्य ग्रहण सूर्यास्त से 15 मिनट पूर्व समाप्त हो जाएगा। सूर्य ग्रहण की संपूर्ण अवधि 7 घंटे 5 मिनट है, किंतु काशी में संपूर्ण सूर्य ग्रहण 40 मिनट का है। 8 नवंबर को खग्रास चंद्र ग्रहण दृश्य होगा।
जब सच्चे ज्ञान का उदय होता है तब उत्सव का आरंभ होता है। प्राचीन ऋषियों ने प्रत्येक उत्सव के साथ पवित्रता को जोड़ दिया ताकि कार्य करने की व्यस्तता में ही आपका मन केंद्रित रहे। धार्मिक संस्कारों और अनुष्ठानों का उद्देश्य ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करना है। इससे उत्सव में गहराई आती है। तो आप सभी प्रत्येक हृदय में ज्ञान एवं प्रेम का दीपक जलाएं और प्रत्येक चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान लाएं। एपेक्स न्यूज़ इंडिया परिवार सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं देता है। तो अब इस कार्यक्रम को यही देते हैं विराम और आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया, सिर्फ सच के साथ।